रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हमें कैलकुलेटर कंप्लीट करना है ना, तो उसको कंप्लीट करते हैं। फिर कैसे करेंगे, यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं आई। अभी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा लूप, वाइल लूप। और आई को हम वैल्यू देते हैं 0। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा जो टेबल स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, 0 से। तो हम 0 से देंगे और हमारा टेबल ख़त्म कहाँ पर होगा, 10 पे। तो हम आई लेस देन 11 कर देते हैं, या लेस देन इक्वल टू 10 कर देंगे तो भी चलेगा। डू प्रिंट हेलो लुआ। और हर बारी में हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 प्लस कर देंगे, आई प्लस प्लस। अच्छा, ये भी एक तरीका है इंक्रीमेंट करने का। अगर मैं करता हूँ देखें क्या होगा। शायद ये तरीका काम करे, शायद ये ना करे, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया। मैं इसको रन करता हूँ, लूप 0। और यहाँ पर सिंटेक्स एरर एरर प्लस, यानी ये तरीका इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन प्लस इक्वल टू 1 तरीका इस्तेमाल हो सकता है। ये क्या होता है, शॉर्ट हैंड नोटेशन है। अब इसको हमने जावास्क्रिप्ट में भी देखा था। प्लस इक्वल का मतलब होता है कि उस वेरिएबल को लो और उसी को प्लस कर दो। अगर मैं इसको रन करके देखूंगा तो यहाँ पर ये तरीका भी काम नहीं कर रहा। हम पुराने ओल्ड फैशन तरीके में चले आते हैं, और वो क्या है, आई इक्वल आई प्लस 1। मैं इसको जाके रन करता हूँ। अब मैं इसका नंबर देता हूँ 3। तो अब हेलो लुआ जो है वो 10 बार प्रिंट हो गया। अब बस हमने इस स्टेटमेंट को चेंज करना है। किस तरह चेंज करना है, जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ पर वेरिएबल इस्तेमाल करना है। जो हमारा नम है जिसके लिए हम टेबल चला रहे हैं, उसको हम कॉन्कैट कर देंगे अपने स्ट्रिंग के साथ। कितने था, आइजा। आइजा क्यों, मैं क्योंकि नम और टाइम्स, सही, मल्टीप्लाई का साइन। और उसके बाद प्रिंट होगा आई की वैल्यू। अगर आई पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, पहली बार में 1 होगा, फिर लूप दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू 2 होगी, फिर लूप दोबारा चलेगा 3 होगी। तो वो खुद ही 1 द 2 द आता रहेगा। और फिर हम इसको कॉन्कैट करा देते हैं इक्वल टू के साइन के साथ। और फिर इसके बाद हम लिख देते हैं आई मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, नम। यानी नम की वैल्यू जो हमारे इनपुट में आई है, और आई की वैल्यू क्या जो हर बारी में इंक्रीज हो रही है, पहले 0 फिर 1 2। इसको रन करके देखते हैं। सी एल एस क्लियर स्क्रीन रन करते हैं। जैसे मैं इसको रन करूंगा, एंटर है नंबर 4 एंटर किया, तो 4 0 था, 4 1 था, और 4 10 तक चल गया। अब हम टेबल नॉर्मली 1 से चलाते हैं। मैं इसको 1 कर देता हूँ, ऐसे सेव किया। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, इसको हम रन करते हैं। मैं इसको नंबर देता हूँ 5। और यहाँ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। किसके जरिए, वाइल लूप के जरिए। मैंने उसको बोला कि जब तक आई की वैल्यू छोटी या बराबर है 10 के, तब तक करो क्या करो, प्रिंट नम मल्टीप्लाई बाय। अब नम की वैल्यू हमेशा उतनी रहेगी क्योंकि इसको हम प्लस नहीं कर रहे, लेकिन आई की वैल्यू हर बारी में +1 होगी, और इससे हमें काफ़ी फायदा हो जाएगा। और एंड कर दिया हमने फाइल लूप को। और यहाँ ये हमारा हो गया दूसरा मेथड लूप्स के साथ। तो लूप्स ने हमारा इतनी सारी 10 लाइन्स का कोड बचा लिया। सिर्फ 4 लाइन्स में हमने वो काम कर लिया जो हमें पहले 10 लाइन्स में करना पड़ रहा था। अब हम इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। किस तरह, एक और लूप हमारे पास आता है, फोर लूप। अगर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पता है अपने लूप की, तो फिर आप इस्तेमाल कर लो फोर लूप विथ फोर लूप्स। इसको हम लेके जाते हैं अलग फाइल में। मैं इसको लेके लिख लेता हूँ अलग फाइल में, क्योंकि एक ही फाइल में बहुत मैसी हो रहा है। लूप 1 के नाम से फाइल बनाते हैं। इस कोड में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें आप ये यस। इजाफा करें कि आप इसमें जो है ना एक स्टार्टिंग वैल्यू भी लें और एंडिंग वैल्यू भी लें। टेबल जरा वीडियो कॉल है, कहाँ से स्टार्ट करना है और एंड कहाँ करना है। नहीं, ये मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये मैंने सोचा हुआ है होमवर्क असाइनमेंट के लिए। सही है, सही है, सही है। ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट समझा देंगे मैं। कौन सी वाली, प्रिंट वाली वाइल के नीचे वाली। सही। पहले आई की वैल्यू 1 हो गई। नम की वैल्यू जो उसने एंटर किया है, ये वाला जो नंबर है, ये हम जो रीड कर रहे हैं, ये नम की वैल्यू है ना, ये बात तो आपको कंफर्म है। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आएगा 5। ये हमेशा 5 ही रहेंगे। लेकिन जब तक लूप चल रहा है आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी। पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आई की वैल्यू दूसरी बारी में 1 से 2 हो जाएगी, तो फिर यहाँ 2 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी।
फिर यहाँ 3 हो जाएगा, और इस तरह ये लूप चलता रहेगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जब आखिरी बार ये लूप जाके 11 हो जाएगा, बल्कि 11 होगा ही नहीं, जब ये 10 होगा, लास्ट टाइम पे 10 होगा, उसके बाद जब 30 आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये लूप इस तरह चल रहा है। कंफ्यूजन दूर हुई? सही। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। समझ गया। सही सही, आगे बढ़ते हैं। तो सेव करते हैं। अब इसी काम को हम करते हैं एक और लूप के साथ, जिसका नाम है फोर लूप। अब इसमें अगर हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा था फोर लूप, इसमें फोर लूप उस तरीके से नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं मैटलैब के तरीके से। फोर लूप हम लिखते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देते हैं। यानी मैं इसको बोलता हूँ फोर, अपने जो वेरिएबल का नाम आई इक्वल, आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग वैल्यू हम देते हैं 1, क्योंकि 1 से शुरू होगा ना आई। और कब तक लूप चलेगा, कॉमा देगा, मैं इसको लिख दूंगा कब तक लूप चलेगा, कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा, फॉर आई 110। और उसके बाद मैं इसको कंडीशन दे सकता हूँ कि हर बारी में करना क्या है आई के साथ, आई की वैल्यू कैसे चेंज होगी। तो आई की वैल्यू कैसे चेंज होगी जी, कुछ बोला आपने? नहीं, तो बोले ना, आई की वैल्यू कैसे चेंज होगी? तो वैल्यू डालेंगे तो चेंज। नहीं मतलब +1 होगी, -1 होगी, +2 होगी, -2 होगी। आई की वैल्यू हर बारी में क्या हो रहा है? वो रिपीट होती जाएगी ना, 1 से 10। हाँ, +1 होती रहेगी हर बारी। तो अब हम तीसरे कॉमा के बाद क्या लिखेंगे कि आई की वैल्यू +1 होगी, -1 होगी, -2 होगी, ×4 होगी। आई की वैल्यू के साथ अब क्या होगा? तो हमारी आई की वैल्यू सिंपल +1 होगी, और 1 के साथ प्लस लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, तो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो हम इसको वापस से की तरह डू और एंड कर देंगे। और करना क्या है, सेम वही स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी करेंगे, वहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अब 3 लाइनों में हमारा काम हो गया, इसको बल्कि एक ही लाइन में ले आता है। अब 3 लाइन्स में हमारा काम हो गया। फोर लूप और भी आसान है। तो फोर लूप आपको समझ आया? एक बार और। सही, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, 1 10 1। मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले आई की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी। हमने यहाँ पर आई किससे स्टार्ट किया, स्टार्टिंग वैल्यू दी थी 1। तो पहले कॉमा में हमने दिया स्टार्टिंग वैल्यू 1। फिर हमने बोला, और आई इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि हमें कोई ना एक वेरिएबल तो बनाना है ना, जिसमें हम वैल्यू सेव करेंगे, जो रिकॉर्ड करेगा कि अभी कौन सी वैल्यू चल रही है। उसके बाद हमने बोला कि कब तक ये लूप चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 से के बराबर नहीं हो जाती। सही। और उसके बाद हमने कंडीशन दी, और उसके बाद हम लास्ट वैल्यू क्या होगी आई की, मैं आप इसको कमेंट में लिख देता हूँ। ये है हमारा वेरिएबल नेम, कमेंट ऐसे लिखेंगे, ये है हमारा वेरिएबल नेम, जितनी मर्जी स्पेस में फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा वेरिएबल नेम है। और ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, फिर है हमारी एंडिंग वैल्यू जो लास्ट वैल्यू होगी, और फिर है कि इंक्रीमेंट, कि उस वैल्यू के साथ करना क्या है हर हर लूप के बाद। तो ये हमारी एंडिंग वैल्यू है, और ये हमारा इंक्रीमेंट है। अब समझ आया आपको ये क्या चीज़ है? सही। ये हमारे वेरिएबल जो हम अभी टेम्पररी वेरिएबल बनाया है, ये वेरिएबल किसी काम का नहीं है, लेकिन इस लूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लूप के बाहर ही किसी काम का नहीं है। इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, कि लूप कौन सी वैल्यू से स्टार्ट हुआ, कौन से नंबर से, और फिर लूप की लास्ट वैल्यू क्या होगी, कब तक लूप चलेगा, किस वैल्यू तक। और यहाँ पर कि हर बारी में आई की वैल्यू में हम +1 करेंगे, या आई की वैल्यू में हम -1 करेंगे, या आई की वैल्यू में हम ×4। आई की वैल्यू चेंज कैसे करनी है, यहाँ पर मैं आई की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ +1 के साथ। अगर मैं 2 के साथ चेंज करूँ, तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 9 होगी, और फिर 11 होगी, और ये लूप बंद हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इससे हमारे
प्रोग्राम पे ये फर्क पड़ेगा, देखें। स्क्रीन क्लियर करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3। अब 3 वन जा 3, 3 जा 3, 5 जा 3, 7 जा 3, 9 जा, यानी बीच वाली कंडीशन स्किप हो गई। तो यहाँ पर मैं अब आई के साथ +2 कर रहा हूँ बजाय +1 के। सेव करते हैं, यहाँ पर जाता है। यहाँ पर मैं +1 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बता रहा हूँ कि आई की वैल्यू हर बारी में +1 करनी है या +2 करनी है या +4 करनी है या फिर -8 करनी है या मल्टीप्लाई बाय 3 करनी है। आई की वैल्यू के साथ लूप खत्म होने पे करना क्या है, यानी ये वाली स्टेटमेंट चल गई, आगे कोई और काम है नहीं करने के लिए इस लूप के पास। तो अब इस वैल्यू के साथ क्या करे, +1 करे इसमें, आई की वैल्यू में हर हर इटरेशन पे क्या करे। अब समझा आप? सही सही। तो आगे बढ़ते हैं, इस कोड को चला के देखते हैं। चला के दूंगा 3 और, अच्छा नहीं, दूसरा फाइल चलाई हमने, लूप 1 है, loop1.lua एंटर करते हैं, 4 एंटर किया, और अब 4, 8, 12, 16 सारे प्रिंट हो गए। तो हमारा आंसर आ गया जो पहले आ रहा था हमारे पास। लुआ को स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस का कोई मसला नहीं है, बस चीज़ें वैसी होनी चाहिए जैसे लुआ ने बोला। लुआ के रूल्स कंप्लीट होने चाहिए। तो आप इसकी स्पेस कम कर देते हैं, और इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारे 2 लूप्स हो गए, फोर लूप ये और वाइल इंक्रीमेंट लूप। वैल्यू को 2 कर देंगे तो वो फिर वो इस तरह ऑड नंबर में हो जाएगा। जी इंक्रीमेंट वैल्यू को 2 कर देंगे तो ऑड नंबर में हो जाएगा जो 2। हाँ, ये तीसरी वाली चीज़ है, ये 1 हो रही है। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो अब वो +2 होगा हर आई की वैल्यू में। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ तो अब क्या होगा, पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, और फिर लूप खत्म, क्योंकि 16 जो जब वैल्यू होगी तो फिर वो लूप फॉल्स हो जाएगा। सेव करते हैं, सही। रन करते हैं। अच्छा है, क्या बोल रहा है, 3 करके देखते हैं। लाइन नंबर 5 में एरर है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई। 2, हम इसको मैं से बोल सकते हैं आई मल्टीप्लाई बाय 2, ताकि उसको पता नहीं चल रहा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। रन करते हैं 4, और अब इसने क्या बोला, अटेम्प्ट टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑन अ निल वैल्यू। अच्छा, ये एरर पहले भी हमारे पास आई, किस चीज़ का एरर है, आप गैस कर सकते हैं? वो वेरिएबल एम्प्टी है, आई की कोई वैल्यू असाइन ही नहीं हुई। हाँ, ये बोल रहा है कि आई की वैल्यू असाइन होने से पहले ये कंडीशन चेक कर रहा है। तो इस पे ये कह रहा है कि आई की वैल्यू तो अभी निल है। तो हम्म। हम इसका एक सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर हम i = 0 बना लें, ताकि आई की कोई वैल्यू हो। लेकिन इससे एक नुकसान होगा, मैं बताता हूँ। जैसे ही मैंने 3 करा, लूप खत्म हो गया, ऐसा क्यों हुआ? कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई हो गई, कुछ था ही नहीं करने के लिए। हाँ, कंडीशन जो थी वो पहली सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन कहाँ पर थी हमने 10, तो ये सेटिस्फाई कैसे हो गई? क्या? चले, मैं अभी कंफ्यूजन नहीं करता, मैं इसको इस तरह दिखा देता हूँ, इससे फिर वो नया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। मैं ऐसे कर देता हूँ कि बजाय +1 के -2 कर लें, और अब रन करता हूँ। अब देखिए लूप खत्म ही नहीं होगा। अब क्या होगा, हर बारी में आई की वैल्यू बजाय 1 से 2 होने के 1 से -1 हो जाएगी, फिर -3 हो जाएगी, 2 नीचे आने लग जाएगी, है ना। मैंने इसको रन किया, 4 किया, और अब क्या हुआ, तो आप गैस करना चाहेंगे? माइनस में वो मतलब पहले ही सेटिस्फाई हो गया। हाँ, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तीसरा लूप है। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, फिर भी कम से कम एक बार तो लूप चले, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक और लूप है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। माइनस के बगैर क्या होगा, माइनस के बगैर जो 2 था, मतलब माइनस के बगैर बस नॉर्मल 2 हो तो क्या आएगा? +2 होता रहेगा, रन करते हैं 5, और अब 1, 3, 5, 7, 9, इसको मैं सही 3 कर देता सही। हूँ, तो अब +3 होगा। अब रन करता हूँ 4, तो 4, 7, 10 और ख़त्म। अब इस ये वाला जो सही। प्रॉब्लम था ना, हमने भी कौन सा प्रॉब्लम देखा,
हमने देखा कि जब भी मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, जब भी मैं जैसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लूप एक बार भी नहीं चल रहा। मैं चाहता हूँ यार कम से कम एक बार तो लूप चले। तो उसके लिए मैं क्या हल करूंगा? उसके लिए हमारे पास एक थर्ड लूप है। एक नई फाइल बना के उस लूप को देखते हैं, और वो लूप है रिपीट एंटिल। रिपीट एंटिल, ये इस लूप का नाम है। इसको आप रिपीट एंटिल लिख सकते हैं या सिर्फ रिपीट लूप भी कह सकते हैं। ये लूअर स्पेसिफिक है। इसमें मैं क्या बोलूंगा? रिपीट, यानी रिपीट करते रहो यही काम। लेकिन अब मैं इसको बोलूंगा कंडीशन बाद में दूंगा। यानी इसमें क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें होता है कि जब तक, अभी इसमें हमें आई की वैल्यू बनानी पड़ेगी। आई की वैल्यू हम पहले इनिशियल ले लेते हैं 1। फिर हम यहाँ ले लेते हैं हर बारी में आई की वैल्यू। कब तक लूप चलना है? जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। और हर बारी में आई की वैल्यू आई प्लस 1 हो जाएगी। तो ये तो हमने वाइल वाला काम कर दिया, ये पूरा हमने कोई नया काम नहीं किया, वाइल वाला काम किया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? पहले ये रन करेगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। समझे आप? इसको मैं रन करूँ अगर, लूप टू डॉट लुआ, एंटर नंबर 4, 4 1 4। अब क्या हुआ? गैस करें। कंडीशन सेटिस्फाई थी, है ना? हम्म। क्योंकि आई क्या था? 1। 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है। इसमें उल्टा होता है। इसमें जब तक, उसमें क्या होता है, जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक लूप चलता रहेगा ना। इसमें जब तक ट्रू नहीं होती तब तक चलता रहेगा। इसमें फॉल्स पे चलेगा, ट्रू पे रुकेगा। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो भी जाएगी ना, तो भी कम से कम एक बार तो चलेगा, क्योंकि पहले कोड चला रहा है फिर ये कंडीशन चेक कर रहा है। अगर सेटिस्फाई ना होती, ऐसे होता, अब क्या होगा? मैं एंटर करता हूँ 5, और 1 2 3 4 5 9 तक चला, और अब लूप खत्म हो गया। समझे? सही। तो इसमें उल्टा काम हो रहा है। जब तक, अब इसने चेक किया आई जो है वो 10 से बड़ा है, नई बात झूठ है। आई 10 के बराबर भी नहीं है, दोनों बातें झूठ है। तो जब तक ये कंडीशन सच नहीं होती तब तक मैं ये काम करता रहूंगा। लेकिन पहले काम करूंगा फिर कंडीशन चेक करूंगा। तो ये लूप ये करता है, ये कहलाता है रिपीट एंटिल। तो ये अपनी गलतियां दिखा देगा जब तक वो सही ना कर दे। हाँ, अगर हम इसको उर्दू में सोचें कि करते रहो जब तक, तो एक तरह से ये वही कर रहा है। अगर हम इसको उर्दू उर्दू में सोचें, करते रहो प्रिंट जब तक आई बड़ा या बराबर है 10 के, तो ये एक तरह से वही कर रहा है जो हम इसको बोल रहे हैं। लेकिन ये पहले कर रहा है फिर कंडीशन, फिर हमारी बात सुन रहा है। वो ये कर रहे थे, फोर और वाइल थोड़े एहतियात से चलते हैं। वो पहले चेक करते हैं कि हो सकता है कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई हो। अगर ये लूप चल रहा है, वाइल को चला के देखते हैं। अगर मैं वाइल लूप चला रहा हूँ, लूप 0 है और मैं लिख रहा हूँ 4। तो अब यहाँ पर लूप चला 10 बार, लेकिन अगर मैंने पहली कंडीशन ट्रू कर दी, मैंने उसको दे दिया 11, अब वाइल लूप एक बार भी नहीं चलेगा। मैंने लिखा 4, चला ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाइल लूप चेक पहले देखता है कि भाई पहले चेक कर लूँ कि कंडीशन पहले ही सेटिस्फाई हो, तो फालतू में मैं कोड क्यों चलाऊं। तो वाइल लूप पहले चेक करता है कंडीशन, फिर कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे कोड फैसला करता है कि कोड चलेगा या नहीं चलेगा। फोर लूप भी ऐसे ही करता है, पहले चेक करता है कंडीशन पहले सेटिस्फाई तो नहीं है। ये करता है पहले कोड चलाता है फिर बोलता है कंडीशन सेटिस्फाई करता हूँ। तो इसका पहले कोड चलेगा फिर कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अगर इसमें कंडीशन पहले सेटिस्फाई है, तो भी एक बार तो कम से कम कोड चलेगा ही चलेगा। सही। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। और